खुशी हो रही है? कितना सोचा था, कितना मिल गया? अ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग मेहनत करते हैं, फिल्म की शूटिंग पे जाते हैं, चोट लगती है, फिर प्रमोट करते हैं और स्ट्रेस लेते हैं और यही चाहते हैं कि लोग पसंद करें, फिल्म चले, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा धंधा करे और वही हो रहा है शूट आउट और बटाला के साथ। तो आज वेंसडे है और आज तक कलेक्शंस काफ़ी स्टेडी रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही चलता रहे और फिल्म और भी सक्सेसफुल हो। ओके, बात कीजिए आपके रोल की, तो कितना स्क्रीन स्टडी किया था? पीछे देखा जाए पोस्टर में तो आप एक आपका लुक कितना चाल वाला लग रहा है, तो ऐसे आप हैं नहीं, तो कितना स्क्रीन स्टडी किए थे और कितनी इसके लिए कॉम्प्लीमेंट मिली उस बारे में? स्क्रिप्ट काफ़ी बार पढ़ी तो जो कैरेक्टर है मेरा शेख मुनीर, उसके एटीट्यूड को समझने की कोशिश की और एक दो बार डोंगरी भी गया था मैं बोलचाल समझने के लिए कि शेख मुनीर जैसा कैरेक्टर अगर आज हो तो कैसे बात करेगा और उस ज़माने में जब शेख मुनीर ज़िंदा था तब कैसे बात किया करते थे और क्या चेंज हुआ है टॉकिंग का जो स्टाइल है। सॉरी, आई डू दिस क्वेश्चन वंस मोर, आई डू दिस क्वेश्चन वंस मोर। हाँ, तो मैंने शेख मुनीर के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए काफ़ी बार स्क्रिप्ट पढ़ी और उसके बोलचाल को समझने की कोशिश की। डोंगरी गया एक दो बार, वहाँ कैसे बोलते हैं लोग, कैसे बात करते हैं। आई बिलीव आज भी लोग उसी लहजे में बात करते हैं जो 70s 80s में बात करते थे। तो वो समझने की कोशिश की। उसके अलावा संजय गुप्ता से काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली मैंने शेख मुनीर के बारे में और फिर इमेजिन किया कि क्या होना चाहिए कैरेक्टर का एटीट्यूड। स्क्रिप्ट पढ़ के समझ में आया कि कैरेक्टर के एटीट्यूड में क्या क्या होना चाहिए और बस अपना होमवर्क किया, जो मैं हर फिल्म के लिए करता हूँ। तो लुक का जो आप कह रहे हैं तो वो संजय गुप्ता जी ने डिसाइड किया और करिश्मा आचार्य जो हमारी स्टाइलिस्ट थी उन्होंने डिसाइड किया कि लुक कैसे होगा, कपड़े कैसे होंगे, मेकअप कैसा होगा, चाली कैसा, मतलब चाली का लुक कैसे दिया जाएगा मुझे। तो वो सब उन्होंने डिसाइड किया। ओके, बात की जाए इससे पहले आप संजीव गुप्ता की इसकी जो फर्स्ट पार्ट थी उसमें भी आप थे और सेकंड में, तो इसके बाद कुछ ऐसा शूट आउट खंडाला ऐसा कुछ बनेगा जिसमें आप फिर से दिखेंगे एज ऑडियंस के लिए? इस मूवी के पार्ट बनना बहुत बड़ी बात है, इसके आगे भी कुछ है इस बारे में? वो आइडिया है नहीं मुझे कि अब वो प्लान करेंगे शूट आउट 3 तो कब करेंगे और क्या होगा शूट आउट 3, कहाँ का होगा शूट आउट 3। वो संजय गुप्ता जी आपको जवाब दे सकेंगे। ओके, जिस तरह कामयाबी की बात की जाए, इससे आप कॉमेडी भी करते हो तो उसमें भी आप कामयाब हो जाते हो, ये आपका गुस्सा वाला लुक था, तो कितना डिफरेंट रहता है? आप कौन से अपने आप में ज़्यादा फील कर पाते हो कि इसमें मैं ज़्यादा अच्छे से प्ले कर पाऊंगा एज एक्टर? मैं अपने आप को हर जॉनर में कंफर्टेबल महसूस करता हूँ और ऐसा कभी नहीं सोचता हूँ कि अभी एक्शन फिल्म कर रहा हूँ तो डर डर जैसी कोई बात आती नहीं मेरे अंदर। मतलब काम काम होता है, हर काम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती, थोड़ी नर्वसनेस होती है, थोड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो किसी भी जॉनर में जाओ तो मैं वैसा ही महसूस करता हूँ जो किसी दूसरे जॉनर में महसूस करता हूँ। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगता है मुझे और खुशी की बात यह है कि हर जॉनर में लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है, पसंद किया है, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो कॉमेडी हो, रोमांस हो और सीरियस रोल्स में भी। तो ऐसे ही मतलब मैं वैरायटी करता रहूँगा और लोगों को प्रूव करता रहूँगा। यस, बट इस मूवी में आपके साथ एक कपूर और थे, अनिल कपूर और तुषार कपूर, तो कितना कपूर यू नो कपूर का ऐसा कुछ चल चुका है कि खान को टक्कर देनी है, मतलब मूवी भी हिट हो चुकी है, तो कुछ मन में है? नहीं, ऐसा कुछ मन में इस लेकर हमने एक मतलब फिल्म नहीं की। इत्तेफाक है कि हम दोनों कपूर हैं इस फिल्म में। इनफैक्ट एक और कपूर है, सिद्धांत कपूर, वो भी इस फिल्म में है और बाकी सब तो अलग अलग ही हैं। लेकिन ऐसा सोचकर अगर हम फिल्म करने लगे तो शायद फिल्में बनना ही बंद हो जाए। मतलब इंडस्ट्री में हम सब साथ में रहते हैं, चाहे खान हो चाहे कपूर हो, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है। सब मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं और इंडस्ट्री को जितना मुनाफा हो उतना उतना ही बेटर होगा। बस यही सोचकर हम फिल्में करते हैं। ओके, मुनाफे की बात की जाए, आज सारी फिल्में 100 करोड़ क्लब करना चाहती, क्लब जो है उसे क्रॉस करना चाहती हैं, तो ये मूवी कितना क्रॉस कर चुकी है? और आपने ऐसा सोचा था कि क्रॉस कर जाएगी? आज लोग 100 करोड़ क्लब की क्रॉस करना चाहते हैं, तो आपके इस बारे में क्या है? अब तक 4 दिनों में जो मंडे तक कलेक्शन था फिल्म का, तो आई वुड से 30-35 करोड़ का बिजनेस किया है ऑल इंडिया। ये नहीं सोचकर चल रहे हैं हम कि 100 करोड़ करना चाहिए, लेकिन फिल्म मतलब ऑलरेडी हिट करार दी गई है फिल्म और सबका मतलब जो परसेप्शन है वो एक हिट का ही परसेप्शन है क्योंकि लोगों को पसंद आ रही है फिल्म, अप्रिसिएशन है, वर्ड वर्ड ऑफ माउथ इज स्ट्रॉन्ग। लेकिन मैं मानता हूँ कि 50 तो क्रॉस कर ही लेगी फिल्म। मतलब मेरी इच्छा है कि 50 तो क्रॉस कर ही ले। ओके, इसके बाद आपका क्या प्लान है? इसके बाद आप कौन सी मूवी में आने वाले हैं, क्या है इसका? मेरी अगली फिल्म है बजाते रहो, जो एरोस प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो शशांक शाह डायरेक्ट करेंगे और वो आएगी जुलाई में। ओके, इस मूवी से आप काफ़ी निखर गए हैं, मेरा मानना है।
तो कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला हो ट्विटर पे, एफबी पे, कौन सा कॉम्प्लीमेंट एकदम दिल को छू गया? आई थिंक एक कॉम्प्लीमेंट मुझे ट्विटर पे मिला था जिसमें लिखा था कि यू हैव मेड जीतू जी प्राउड। तो उससे काफ़ी खुशी हुई थी मुझे। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, जीतू सर को कितनी खुशी हुई, इवन शोभा मैम को, एकता ने कितना कॉम्प्लीमेंट किया आपको, ऐसे फैमिली मेंबर ने कैसे वो हम लोग एक दूसरे की तारीफ इतनी नहीं करते हैं। मतलब हम फिल्म के बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि फिल्म कैसी है, और उनको अच्छी लगी, उनको अच्छा लगा मेरा काम। एक तक तो फिल्म की मेकिंग के दौरान ही मुझे कभी कभी रशिस देखकर बोलती थी कि ये सीन अच्छा है, वो सीन अच्छा है। लेकिन रिव्यूज़ देखकर ही पता चल जाता है कि लोगों को आपका काम पसंद आ रहा है कि नहीं। और ट्विटर पे और आप मिलते हैं लोगों से तो पता चल जाता है। तो हमारी फैमिली में हम एक दूसरे की इतनी तारीफ नहीं करते। मतलब डैड और मॉम ने देखा और एक बार कहा कि बहुत अच्छा लगा, सबका बहुत अच्छा लगा। ओके, इस मूवी में काफी अलग अलग जनर के एक्टर थे। ऐसे मनोज वाजपेयी हमेशा स्टिक रोल करने के लिए जाने जाते हैं, जॉन एज अ हॉट नो। तो आपका क्या परसेप्शन था कि मैं कैसे इसमें फिट होने वाला हूँ और मैं कितना कामयाब हो चुका हूँ अपने मन से, उस बारे में क्या? मैंने बस रोल पसंद किया, स्क्रिप्ट पसंद की और साइन कर ली। मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि मैं कॉमेडी करके आ रहा हूँ तो मैं इस जॉनर में फिट रहूँगा कि नहीं इन सबके सामने। एक्चुअली सबके रोल बहुत ही अलग अलग हैं, तो कोई किसी से compete नहीं कर रहा है। सबका मतलब एक पर्सनालिटी टाइप, जो जो कैरेक्टर टाइप है वो अलग है एक दूसरे से। तो कंपटीशन की बात हुई नहीं, कोई इनसिक्योरिटी ऐसी हुई नहीं। अगर हम शायद एक कॉमेडी फिल्म साथ में कर रहे होते जिसमें सबके रोल्स एक टाइप के हैं, तो थोड़ी मतलब एक इनसिक्योरिटी और कंपटीशन की बात आ जाती है मन में। लेकिन यहाँ मतलब सब अलग अलग एज ग्रुप के हैं, अलग अलग मतलब पर्सनालिटी टाइप के हैं, और अलग अलग रोल है सबका, अलग अलग कंट्रीब्यूशन है सबका। तो कोई कंपैरिजंस हुए नहीं हमारे बीच, थैंक गॉड नहीं हुए। मतलब इसलिए काम शायद बहुत स्मूथली हुआ है। शायद आपको सबका काम इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि सबने बहुत ही सिक्योर होकर परफॉर्म किया है इस फिल्म में। बहुत ही मतलब शांति और बहुत ही मेहनत के साथ सीरियस होकर परफॉर्म किया, विदाउट एनी पॉलिटिक्स। अगर इस तरह पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो इसके बाद ऐसा कुछ ऐसा रोल हो जिसमें मतलब ऐसा कॉमेडी आप प्ले करने ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि जैसे इसमें हम देख रहे थे आपको जो आपका कैरेक्टर है, काफ़ी मैंने देखा है कि बहुत ही गाली गलौज था, कितना मतलब गाली गलौज देना एज अ पर्दे के ऊपर कितना हार्ड रहा है, ऐसा मतलब गाली एज अ यूज़ करते हैं बट एज अ पर्दे पे कैसा जब कैरेक्टर ही वैसा हो, मतलब थोड़ा टपोरी टाइप, थोड़ा मवाली टाइप, थोड़ा गुंडा टाइप, गुंडा ही है, लगा? तो गाली गलौज तो नॉर्मली हमारी हमारी ज़िंदगी में, चाहे हम गुंडे हो ना हो, हम थोड़ी गाली गलौज तो करते ही हैं गुस्से में। तो वो कोई ऐसी नई बात नहीं लगी मुझे। हालांकि मैं इतनी गालियाँ नहीं बकता हूँ, लेकिन गालियाँ कभी कभी बक लेता हूँ। तो कैरेक्टर में जब आप आते हैं, जब कैरेक्टर को प्ले करने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी आप सोचते नहीं है कि यार यार मैं पर्सनल लाइफ में ऐसा हूँ वैसा हूँ। आप खुलकर, मतलब मैं तो खुलकर कैरेक्टर करने की कोशिश करता हूँ, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है। बस यही स्ट्रेस होता है कि आपको कैरेक्टर से के काफ़ी नज़दीक आना चाहिए, काफ़ी सिमिलर होने चाहिए कैरेक्टर की, ताकि लोग ये ना समझे कि आप तुषार हैं। आप लोगों को लगना चाहिए नहीं, ये शेख मुनीर ही है हमारे सामने। या बात की जाए ना म्यूजिक की, आइटम सॉन्ग की, तो इसमें काफी अच्छे सॉन्ग थे। माल्या आला माल्या है, सो सनी लियोनी एंड प्रियंका चोपड़ा। तो आप कौन से गाने में ज्यादा एंजॉय करते हैं? आई एन्जॉयड ऑल द सॉन्ग्स। आई थिंक क्योंकि मैं लैला गाने में हूँ, तो शायद सबसे ज़्यादा लैला को एंजॉय किया, क्योंकि उस गाने में मैं काफ़ी कंट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ और वो मेरा फेवरेट गाना है सुनने के लिए। तो आई थिंक लैला वॉज द मैक्सिमम फन। ओके, काफी आपको लोग लैला के साथ पसंद भी कर रहे हैं, तो आगे कुछ ऐसे लैला के साथ आप दिखने वाले हो, कुछ ऐसा फ्यूचर प्लान? पता नहीं, आई हैव नो प्लान ऐसा सनी के साथ कोई फिल्म करने की। मतलब आई वुड लव टू वर्क विद हर, बट देयर इज नो प्लान येट। ओके, लास्ट शूट आउट एट वडाला, कितना आपको लगता है कि मुझे अपनी जो सोच के आए थे, कितना आपको उसके करीब लेके गई है, अगर बात की जाए अपने लक्ष्य? काफ़ी करीब ले गई है, क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी चल रही है और लोग काम भी पसंद कर रहे हैं। तो मेरा जो लक्ष्य था कि एक हाउसफुल बोर्ड हो सामने थिएटर के, और लोगों में मतलब आपकी तारीफ हो, तो दोनों चीज़ें मिल गई हैं। तो आई वुड नॉट आस्क फॉर मोर। अब देखते हैं कि बिजनेस कितना होता है। हिट तो हो गई है, कितनी बड़ी हिट होती है वो तो टाइम ही बताएगा। थैंक यू। या ये हार्ड टू लाइक है, बट गोलमाल में जिस तरह मैंने देखा है आपको विदाउट बोलिंग। या सर, इतनी सक्सेस मिल गई शूटर टोड़ा को, कितना सोचा था और कितना मिल गया? भाई हमने तो जब पिक्चर शुरू की थी तो हमने ये सोचा था फिल्म बन जाए, तो फिल्म बन गई, फिल्म शुरू हो जाए।
फिर फिल्म शुरू हो गई, फिर बोला ये फिल्म बन जाए अच्छी तरह, क्योंकि 7-8 साल के बाद गुप्ता साहब फिल्म बना रहे थे, तो फिल्म भी बन गई। बोले यार इन लोग सब कलाकार हैं, सब मिलजुल के काम करें, अच्छी तरह काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, टेंशन नहीं हो, और वो भी हो गया सब। फिर फिल्म रिलीज पे आई तो यार गाने अच्छे हो जाने चाहिए, गाने भी अच्छे हो गए, तो सब कुछ अच्छा हो गया, फिर रिलीज भी हो गई, और मतलब ठीक ठाक रिलीज हो जाए, वो भी हो गया। चल जाए थोड़ी बहुत, तो थोड़ी बहुत नहीं, ज़्यादा ही चल गई है, तो खुशी की बात है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि एक के बाद एक जब चीज़ सही होनी होती है ना, तो बिगिनिंग से ही सही हो जाती है वो। ओके, जिस तरह आप बात की जाए कैरेक्टर की, एक पुलिस का किरदार था, इससे पहले भी आपने प्ले किया था और ये काफ़ी डिफरेंट था, तो आपने कैसे किस तरह सोचा? ये बिल्कुल ही अलग था। जो मैंने फिल्मों में किरदार किए हैं, बहुत साल पहले किया था पुलिस का ऑफिसर का किरदार में, थोड़ा बहुत कॉमेडी ज़्यादा थी उसमें, लाइट हार्टेड था वो। और जैसे कि राम लखन का जो रोल था उसमें, वो बदमाश सा लड़का होता है, और मगर वो सोचता है कि यार पुलिस अफसर बनूंगा तो पैसे घूस में और करप्शन में पैसे कमा सकूंगा। तो उसका मकसद जो था, नीयत जो थी, वो पैसे कमाने की थी, और गलत तरीके से पैसे कमाने की। तो वो जो था वो बड़ा ही बदमाश करप्ट कैरेक्टर था। ये जो कैरेक्टर ये रियल लाइफ पे बेस्ड है, तो बड़ा कैरेक्टर ऐसा है जो सच्चा है, मेहनती है, अपने परिवार से प्यार करता है, अपने जॉब से प्यार करता है, देश से प्यार करता है, और चाहता है कि मुंबई में है तो चाहता है कि मुंबई में गंदगी ना हो, किसी किस्म की गंदगी। मतलब मैं ये नहीं समझता कचरे की गंदगी नहीं बात करता हूँ, मतलब जिस तरह के गैंगस्टर्स थे और जिस तरह वो खून खराबा चल रहा था उस ज़माने में, दिन दिहाड़े, तो वो सब बंद करना चाहता है, वो सब ख़त्म करना चाहता है। और उस एक वक्त ऐसा आता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो टेढ़ी उंगली से घी निकालना चाहिए, तो वो उस किस्म का ये कैरेक्टर है। तो उसे फिर भी ऊपर से परमिशन भी मिल जाती है कि चलो भैया गुंडों के साथ गुंडा ही बन जाओ। तो ये बड़ा मज़ा है इस रोल को करके। जिस तरह आपने इससे पहले मजनू के कैरेक्टर, रेस 2 का कैरेक्टर, सब में थोड़ा मजा किया था, ये थोड़ा हार्ड था, तो कितने दिन के बाद आपने तो बड़ी खुशी होती है ना कि एक ही साल में आपकी 2 फिल्में लगी हैं और दोनों कामयाब हुई हैं। एक में आपने बड़ा एकदम आउट एंड आउट कॉमेडी रोल किया है जो रेस में है, और फिर सडनली आप जैसे कि इस फिल्म में है एकदम ही ड्रामेटिक, वेरी पावरफुल, वेरी एक्शन ओरिएंटेड रोल। तो ये बस ऊपर वाले की देन है। प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही काम चलता रहे, कि कभी ऐसा मिले कभी वैसा मिले, और फिल्में कामयाब होती रही जो होती रही हैं इतने सालों से। सर बात की चाहिए किसने एज अ फैमिली मेंबर में देखी, और खासकर सोनम ने क्या? सोनम ने अब तक देखी नहीं है, मगर बाकी सबने देखी, पूरे परिवार ने देखी, सबको अच्छी लगी। बेटे ने देखी, मेरी छोटी बेटी ने देखी, पत्नी ने देखी, सबको बहुत अच्छी लगी फिल्म। बोनी साहब ने देखी, संजय साहब ने देखी, दोनों भाइयों को भी बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी फिल्म। हाँ, इस पे थोड़ा बहुत रिएक्शन मिला मुझे, कि जैसे कि मेरी जो सासू माँ है, वो उन्हें कहा अनिल मैं जाती हूँ, बहुत वायलेंस है पिक्चर में, दैट काइंड ऑफ थिंग। मगर क्या है कि कुछ ऐसे बहुत से लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी गाली गलौज वायलेंस है, मगर ये फिल्म हमने अडल्ट सर्टिफिकेट पे, ए सर्टिफिकेट फिल्म है। तो हमारा जो मकसद ही ये था, क्योंकि कहानी और सब्जेक्ट ऐसा, स्क्रिप्ट ऐसा है कि उसमें सारे गुंडे हैं, गैंगस्टर्स हैं, तो गैंगस्टर्स और गुंडे तो ऐसी ही बात करते हैं। तो हमने जितना कोशिश किया इसको रियल बनाने की, इसलिए ऐसा है, जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड थी। ये सी रेस से बहुत छोटी फिल्म है। ये अगर 60-70 का भी कर लेती तो समझो कि ये बहुत ही कामयाब हो जाएगी। और जितना ज़्यादा करें, मगर इसी बहुत ही चक्कर ये होता है कि फिल्म कामयाब हो गई है, ये अच्छी खुशी की बात है। अब ये कितना धंधा करती है तो फिर 1-2 हफ्ते के बाद ही पता चलेगा। सर आप कितना 100 करोड़ को मानते हैं कि ये फिल्म क्रॉस होनी चाहिए? आप आजकल बॉलीवुड में क्रॉस करनी ही चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, वो मीडिया ज़्यादा उसको कर रही है, बाकी मैं इतना नहीं मानता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।